एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे गेट 2022 केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। गेट क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अगर आपने गेट 2022 का फॉर्म फिलअप किया है तो अब हम इसकी प्रिपरेशन अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली आपका जो एग्ज़ाम्स होगा गेट का वो फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपकी केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, कौन कौन सी टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है गेट केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके कितने चैप्टर आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। तो इस सिलेबस है आपका गेट केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो आपको पढ़ना है वो है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, बोर्न इंटरप्रिटेशन, पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटेड, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल, मल्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अप्रॉक्सीमेशन, वेरिएशन एंड फर्स्ट ऑर्डर पर्टिवेशन टेक्निक, केमिकल बॉन्डिंग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड LCAO-MO थ्योरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सब टॉपिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं गेट केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए। जनरली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में जो आपके होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी सारे क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग्स होती है। और जो आपका फिजिकल पेपर होता है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर भी मिलता है कि आप लाग एंटी लाग इन सब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ LCAO मेथड्स, S2 plus S2 and other homonuclear diatomic molecules, heteronuclear diatomic molecules like HCl, NO and simple delocalized electron system। हक्कल अप्रॉक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हक्कल्स कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, आप इन सब टॉपिक को देख सकते हैं। अगला चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के लिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टैंडर्ड रेट्स क्या होती हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस एंड देयर रिलेशनशिप क्या होती हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन एंड मैक्सवेल रिलेशन। आप जरूर पढ़ के जाइए गेट एग्जाम्स के लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सवेल रिलेशन से पूछे गए हैं। वांट ऑफ इक्वेशन हो गया, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस एंड इक्वेशन हो गया, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, थर्मोडायनामिक ऑफ मिक्सिंग, केमिकल पोटेंशियल, फ्यूगिसिटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, केमिकल इक्विलिब्रिया, डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, डिवाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। ये सब टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। यानी दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इसमें इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगला चैप्टर आपका पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में आप पूरी काइनेटिक्स एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि काइनेटिक्स गेट और नेट दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपकी CSI और नेट एग्जाम में भी बहुत यूजफुल होगा, गेट के लिए तो यूजफुल होगा ही होगा। अगला चैप्टर है आपका सरफेस एंड इंटरफेसेस, जिसमें आप लैंगमूर इक्वेशन पढ़ते हैं, फ्रेंड्रिच बेट आइसोथर्म पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री यानी सरफेस केमिस्ट्री भी आप एक बार देख के जरूर जाएं। अगला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, हाइड्राइड, हैलाइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड, नाइट्राइड, सल्फाइड्स, शेप्स एंड रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बोरेन्स, कार्बोरेन्स, सिलिकॉन, सिलिकेट, बोरान, नाइट्राइड, बोराजीन एंड फॉस्फाजीन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, स्यूडो हेलोजन एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स को पूरी तरीके से देख के जाएं, जितने भी टॉपिक है इसमें। अगला चैप्टर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ के जाना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT ये क्या होता है, CFSC वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, टर्म सिंबल क्या होता है, आर्गल डायग्राम क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को आप देख के जाएं। अगला चैप्टर है आपका लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड रेस प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
अगला चैप्टर है आपका आर्गोनोमेटेलिक। आर्गोनोमेटेलिक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा के देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आर्गोनोमेटेलिक से आए हुए हैं। तो आर्गोनोमेटेलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट और गेट दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेडियो एक्टिविटी, डीके प्रोसेस, हाफ लाइफ टाइम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार आप जरूर देख लेंगे। हम देखेंगे कि अगले चैप्टर्स क्या क्या हैं। अगले चैप्टर्स में आपको देखना है सॉलिड्स, क्रिस्टल क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ब्रेक्स लॉ क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इस सब चारों चीज़ों को हम डिटेल स्टडी करेंगे। हम जल्द ही प्रिपरेशन अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सारे सिलेबस का स्टडी करेंगे जो आपकी CSIR नेट और गेट दोनों एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल में PGT केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको स्टीरियो केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप कायरल सेंटर जानेंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री जानेंगे, RES क्या होता है, होमोटॉपिक क्या होते हैं, इनएंसियोटॉपिक क्या होते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक क्या होते हैं, ग्रुप एंड फेसेस क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों का आप डिटेल स्टडी करेंगे। अगला चैप्टर है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखेंगे कर्टिन हैमड प्रिंसिपल्स क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, हैमड पोस्टुलेट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, एरीन्स एंड फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों का आप डिटेल स्टडी करेंगे। अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपको देखना है एल्कीन, एल्काइन, एरेन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सारे रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म देखना है। आप एक बार इसको जरूर देखेंगे। अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है CSIR नेट एंड गेट बोथ एग्जाम्स के लिए, वो है आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी CSIR नेट एंड गेट बोथ एग्जाम्स के लिए। एवरी ईयर 8 to 10 नंबर्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं CSIR नेट में भी और गेट में। अब कभी कभी किसी ईयर्स स्कोर कम हो जाता है लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक से। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन रिएक्शंस पढ़ना है और सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस क्या होती हैं इसको पढ़ना है। ऑर्बिटल कोरिलेशन डायग्राम क्या होता है, FMO एंड PMO ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स देखना है, एरीन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो रिडक्शन, डाईपाई मेथेन अरेंजमेंट, बॉर्टन रिएक्शन, ये सब आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट एंड गेट बोथ एग्जाम्स के लिए आपकी पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ फ्यूरान, पायराल, थायोफिन, pyridine, इंडोल, क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनिलिन, ये सब चैप्टर देखेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो एंड डाइसैकेराइड, फोटो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, स्टेरॉयड, टर्पिनॉइड, कैरोटिनॉइड एंड एल्केनॉइड्स। अगला चैप्टर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन दी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करना होगा तो उसके लिए आप इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करेंगे। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ। अगला आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कुछ रिएक्शंस आप देख लें, जैसे कीमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती है, शुच्की कपलिंग क्या होती है, स्टीले कपलिंग, सोनोगेसीरा कपलिंग, ये सब कपलिंग्स आप देख लें एक बार। उसके बाद आप स्टीरियो केमिस्ट्री आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं कि क्या होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद आपका है UV विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर, NMR एंड SR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब सारी चीज़ें देख के जाएँ। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसके अलावा फिजिकल में आप थर्मोडायनेमिक्स जरूर तैयार करके जाएं। इक्विलिब्रियम हो गया आपकी, क्वांटम अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसकी जगह पे आप क्या करें, फिजिकल के और सब सारे जो चैप्टर हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करें
और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से देखने का प्रयास करें। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, नहीं तो आपके फिजिकल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन गेट में पूछ जाते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर प्रोवाइड होगा, और जो क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, नंबर्स में आंसर लिखने जाते, उन सब क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं होता। बाकी सारे क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होते हैं, यानी जो नेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।